नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीट छात्रा मामले में डीजीपी ने की बैठक, सम्राट चौधरी ने भी बुलाया। माफियाओं को विजय सिन्हा ने चेता दिया, सुधरना होगा, डरते नहीं है। एमएलए आलोक सिंह को आरएलएम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पप्पू यादव से प्रभात हॉस्पिटल की नर्स ने किया बड़ा खुलासा। यूजीसी कानून पर राजद का बड़ा बयान। जमशेदपुर में बिहार के 3 अपराधियों का एनकाउंटर। पटना में 2 इंच जमीन के लिए डबल मर्डर, 1 घायल। मोतिहारी में प्रधानाध्यापिका को डीओ ने किया निलंबित। मुजफ्फरपुर में रेलिंग तोड़कर कार गिरी नहर में 2 की मौत। पटना समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में डीजीपी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें जांच की प्रगति और अब तक सामने आए तथ्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। परिवार को डीजीपी ने अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया। इस दौरान एसआईटी की टीम और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद छात्रा की फैमिली गुस्से में डीजीपी आवास से निकली। छात्रा की भाई ने कहा कि डीजीपी से मीटिंग के दौरान मां से कहा गया कि मान लीजिए उसने सुसाइड किया है, उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। छात्रा की मां ने कहा कि मेरी बेटी को कोई न्याय नहीं दिलवा पा रहा। डीएसपी, एसपी सब बिके हुए हैं। सम्राट चौधरी हमें बुला रहे हैं, हम उनसे मिलकर क्या करेंगे? हमें सिर्फ न्याय चाहिए। डिप्टी सीएम ने डीजीपी और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को भी अपने आवास पर बुलाया। सम्राट खुद इस पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। देश भर में शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इस कड़ी में पटना के एनआईटी घाट पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने जमीन विवाद, भूमाफिया और दलालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी भी दी है। साथ ही कहा है कि वो किसी से डरते नहीं हैं। राजस्व विभाग के द्वारा जो भी फैसला लिया जा रहा है वो जनता के हित के लिए लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम कफन बांध कर चलते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। हमने अपना पहला चुनाव ही अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लड़ा था। पार्टी में टूट की चर्चा के बीच आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। दिनारा से विधायक आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं 2 नेताओं को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत, पंकज और सुभाष चंद्रवंशी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही हिमांशु पटेल को प्रदेश प्रधान महासचिव और मदन चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी में टूट की बात से इनकार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, ये चर्चा आप मीडिया के लोग ही कह रहे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला नर्स ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से फोन पर बड़ी जानकारी दी। नर्स ने कहा कि छात्रा को जब हॉस्पिटल लाया गया था तब वो बेहोश थी। प्राइवेट पार्ट में ब्लड था, उसे देखकर ही लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेडी डॉक्टर ने भी कहा था कि इसने अबॉर्शन कराया है या करवाया गया है। इसमें नर्स ने ये भी खुलासा किया कि नीट छात्रा ने इशारों में अपनी मां को बताया कि उसके साथ गलत हुआ है। हॉस्पिटल में लड़की की मां से मिलने एक महिला भी आई थी, जिसने कहा था कि इलाज का जो भी खर्च होगा हम देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि हॉस्टल मालिक बेटी को नेताओं के घर परोसते रहेंगे। मेरे पास कई नेता मंत्री की खबर है, एक दिन सबकी पोल खोलूंगा। यूजीसी कानून पर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगा दिया है। कांग्रेस और जेडीयू के बाद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का इस मुद्दे पर बयान आया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि यह मामला कोर्ट के दायरे में है, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया दिया जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इस पर तत्काल रोक लगा दिया, कोर्ट में आगे सुनवाई होगी, सबको इस पर इंतजार करना चाहिए। इससे पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी यही बात कही थी और कहा था कि न्यायालय का फैसला आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कांग्रेस ने कहा कि यूजीसी के नए नियम में त्रुटि थी, इस पर न्यायालय का फैसला सभी लोगों के हित में होगा, ऐसा विश्वास है। पुलिस और अपहरण गिरोह के बीच आमना सामना होने पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई
बदमाश मोहम्मद इमरान, लड्डू सिंह और रमीज राजा को गोली मार दी। जमशेदपुर के चर्चित उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के अपहरण कांड में एक बार फिर सनसनीखेज मोड़ लिया है। इस पुलिस अपहरण गिरोह के बीच आमना सामना हो गया। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के साईं मंदिर के पास आधी रात करीब 3 बजे के बीच हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की सूझबूझ और जवाबी कार्रवाई में 3 अपराधी गोली खाकर जमीन पर आ गिरे, जबकि बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे बाल मौत के मुंह से निकल आए। सिटी एसपी कुमार शिवासीस के मुताबिक पुलिस अपहरण कांड से जुड़े बदमाशों को हथियार बरामदगी के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची थी। इस दौरान ये कार्रवाई हुई। पटना से सटे फतुहा थाना अंतर्गत रसलपुर गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में एक परिवार को तबाह कर दिया। 2 चचेरे भाइयों के बीच चल रहे जमीन विवाद में भतीजे ने अपने ही परिवार पर गोलियां बरसा दी। इस फायरिंग में चाची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई और एक पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को नाजुक हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है। पड़ोसी को सिर में गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से महज 2 इंच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के घर की तलाशी ली, जहां से 2 देसी कट्टा, 1 तलवार और 1 बाइक बरामद की गई। मोतिहारी में शिक्षा विभाग ने अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आदापुर प्रखंड स्थित भवानीपुर मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बीना कुमारी को डीयू ने निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार मैट्रिक परीक्षा के प्रवेश पत्र वितरण के दौरान प्रधानाध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं से अवैध रूप से रुपए वसूले जा रहे थे। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में इस तरह की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के कैनाल नहर पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कैनाल नहर के ऊपर बने पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए एक कार सीधे नहर में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बिजली विभाग के कर्मचारी जेई भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग और राहगीर घटनास्थल पे पहुंचे और शवों को बाहर निकालने में मदद करने लगे। जलाशय में गिरी कार को निकालने के लिए प्रशासनिक टीम और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि हादसा कैसे हुआ, इसका पूरा मुआयना किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि कार किसी कारणवश पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए सीधे नहर में गिरी। पहाड़ों में पड़ रही बर्फबारी का असर बिहार में भी दिख रहा है। पटना, बगहा, बेतिया, मधुबनी समेत 10 शहरों में बादल छाए रहेंगे। कई शहरों में कोहरा छाया रहेगा। पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ अन्य जिलों में भी बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि कुल मिलाकर मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान अगले 1 से 3 दिन तक हल्की बारिश, बादल और कोहरे के साथ साथ बदले हालात